हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.10. ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है एंड मैं सिखा देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा लिमिट भी चेंज होती है. ध्यान रखना, अपन ने स्टार्टिंग से 7.9 से मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है कि वी ऑलवेज चेंज द लिमिट इन व्हेन एवर वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड सारे चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. इसमें यू नो वेरी वेल, बहुत इजी क्वेश्चन है कि x² + 1 को t मानना है. पहला काम तो अपनी 7.2 वाला ही काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ. सो लेट x² + 1 = t माना, dx = dt. सो x डॉट dx = dt अपॉन 2. नाउ देखो, अब तो बहुत आसान होगा ना आपके लिए, आई होप सो. t डॉट dt नाउ आया. अब लिमिट की बात करते हैं. जरा सब लोग देखो, लिमिट की अगर जब हम बात करते हैं तो x एक बार तो ऐसे अगर t = x² + 1 है, ये जो लिमिट है ये x की है. अब मुझे लिमिट चाहिए t की चाहिए, तो अगर x को अगर 0 रखते हैं और x को एक बार क्या रखते हैं 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, t मुझे क्या मिलता है 1. 0 + 1 इसमें पुट करेंगे अपन, और जब 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा. क्लियर गाइस? तो यहाँ लिमिट आई 1 से लेके 2 तक. क्या कोई डाउट किसी को? सो नाउ बच्चा जानता है कि 1/t होता है log t, और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे प्लस c नहीं आता है, तो log 2 - log 1. एंड हम लोग जानते हैं कि log 1 कितना होता है गाइस? log 1 कितना होता है? 0. ध्यान रखना, तो ये तो हो गया 0, तो ये फाइनल आंसर इज हाफ log 2. दिस इज योर आई. क्लियर? आई कैन राइट. ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इजी, परफेक्ट, डन. क्लियर है ना? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. यहाँ पे जरा देखिए क्या है यहाँ पे कुछ मेजर चीज़. लेट्स स्टार्ट. पहले तो मुझे नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आना चाहिए. यू नो डेफिनेट में कुछ भी नहीं, सिर्फ लिमिट्स रखनी है, डजेंट मैटर, बहुत आसान है. पर पहले मुझे इनडेफिनेट के बारे में सोचना है. यहाँ जरा सोचो, पहले तो आपको ये आनी चाहिए. एंड दिस इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.3 गाइस. तो 7.3 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इंटीग्रेशन थे, उसको अच्छे से करना. नाउ जरा देखो, जिसको हल्का सब कुछ आइडिया है. अच्छा, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे d∅ है, तो x ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, ये ध्यान रखना. x का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे phi के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो सब कुछ phi के रेस्पेक्ट में चलेगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos की पावर 4 phi देन cos phi देन d∅. क्या कोई डाउट? बिंदास. 0 से π/2. अच्छा, अब देखो अमेजिंग चीज़ देखना, क्या इसका मीनिंग ऐसे ही हो सकता है? cos स्क्वायर phi का होल स्क्वायर cos phi डॉट d∅. क्या कोई दिक्कत? ये स्टेप बोर्ड में इग्नोर है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए. i = 0 से π/2 sin phi, और इसको लिख सकते हैं अपन 1 - sin स्क्वायर phi. अब ये तो बच्चा जानता है ना यार, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर = 1. तो शिफ्टिंग करी और अपने को ये मिला. यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली चले हम लोग. नाउ देखो, अगर लेट sin phi को अगर मैं t मानता हूँ तो क्या था cos phi, तो ये गायब हो गया आपका. सो गाइस, cos phi डॉट d∅ = dt, तो आपकी ये जो चीज़ है ना, ये गायब हो गई. सो i = लिमिट बदलेगी, ध्यान रखना. अच्छा, ये t हो गया 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ गया dt. क्या कोई तकलीफ? बिंदास चलें अपन आगे. अब बात करते हैं लिमिट की. यहाँ पे जो t है वो sin phi है. phi चालू हुआ था 0 से. ठीक है, phi जो चालू हुआ है वो 0 पे और ख़त्म हुआ है यहाँ पे π/2 तक. सो sin 0 कितना होता है? 0. सिंपली इस phi को यहाँ पर करेंगे जो मैंने t माना है, और π/2 रखा तो t क्या हो जाएगा? sin 90 हो गया 1. तो लिमिट गई 0 से 1. क्या आई थिंक सबको मेजर चीज़ जो है ना, वो लिमिट चेंज करना है. भूल मत जाना गलती से,
क्या सबको समझ में आया? इस टी को लिखा और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पुट करी तो आपको टी की लिमिट मिल गई। डन। नाउ आप सिंपल अपना सॉल्व करना चालू करें बिना टेंशन के। पहले तो इसका स्क्वायर खोलो। अच्छा, टी होता है हाफ, ये होता है 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डॉट डी टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। नाउ ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ i इक्वल्स टू 0 से 1, जरा देखो यहाँ पे यार t की पावर हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 4 तो 8 प्लस 1 9/2, टी की पावर 9/2, ये से हुआ तो -2, टी की पावर हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2 होता है कितना बच्चा? टी की पावर 5/2 डॉट डी टी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी? अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिंपल इस हाफ को सबसे मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है गाइस। कंफर्म? चलें आगे, लेट्स मूव। सो अपन ने सिंपली यहाँ पे पावर ऐड करा है यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ देखो टी की पावर हाफ प्लस 1 डायरेक्ट करें, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 हो जाएगा 11/2 माइनस 2, टी की पावर हो जाएगा 7/2। पैकेट को बंद किया, 0 से 1 तक की लिमिट चढ़ाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? लोअर लिमिट अपर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट एंड दिस इज नोन एज अपर लिमिट। ये फंडा क्लियर है? चलें अपन आगे। नाउ थोड़ा और सिस्टम लिख देते हैं। क्या आना है? राइट 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2 ये रिवर्स होगा ना, इतना तो सबको नॉलेज है ना। टी की पावर 11/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 4/7 टी की पावर 7/2, शटाक 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 शटाक। यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट चल रहे हैं हम लोग आगे यहाँ पे। सो आई इक्वल टू जब 1 रखा तो बच्चा 1 इन सब में जाएगा, फिर माइनस, फिर 0 सब में जाएगा। तो 1 रखा तो एज इट इज़ जो वैल्यूज़ है 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 माइनस सब में 0 गया तो 0, फिर 0 इंटू एनीथिंग 0 0 0 डन। ये माइनस 0 हटा दूँ इसको मैं। नाउ टेक द एलसीएम गाइस। एलसीएम आएगा 3 इंटू 11 इंटू 7, तो ये जब गया मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पे तो 77 इंटू 4 और 77 2 से हुआ तो 154, ठीक है। यहाँ पे नाउ 21 इंटू 2 42 कितना आया? 42 माइनस 33 इंटू 4 12 32 132। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। ज़रा देखो ऐड करो यहाँ पे 6 9 और 1 132 माइनस किया था 4 और ये 64, तो मुझे कितना बोला? 64 अपॉन 7 से 21 तो 1 3 और 2 231। सो योर आंसर इज 64 अपॉन 231 इज योर फाइनल आंसर। क्या फंडा समझ में आया? पर सुनो बच्चों, एक चीज़ बहुत ध्यान सुनना। आप लोग क्या करते हो जनरली, ऐसा होगा आपको खुद को फील हो जाएगा कि सर ये कर लिया, अब ये तो एग्जाम में कर लेंगे। मत सोचना गाइज, यहीं पे ये जो आपको देख रहे हो कैलकुलेशन वाला पार्ट, यहीं पे मेजरली मार्क्स कटते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना, यहीं पे मेजरली मार्क्स करते हैं। तो गाइज प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। यहाँ गलतियाँ होती है, ये जो लोग छोड़ देते ना, आप देखना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे गलतियाँ होगी। तो गाइज प्रैक्टिस ज़रूर करें सब लोगों को यहाँ पे। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अपन जब आईलेट पढ़ रहे थे, आईलेट रूल, तब हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। नाउ इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो इस पूरे को आई कैन से दैट 2 tan इनवर्स x, याद है अपन ने आईलेट रूल में करा हुआ है 2 tan इनवर्स x। अगर किसी ने नहीं देखा तो गो टू दैट एक्सरसाइज एंड आईलेट रूल देखें, वहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा हुआ है। बट गाइस एक्सरसाइज 7.10 के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई करा है कि डू द क्वेश्चन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मुझे इसको स्पेसिफिकली सब्सटीट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, इसलिए मैं वो वाला मेथड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दोनों मेथड देखें, आपको जो अच्छा लगे ना यू कैन टेक विथ यू, ठीक है। यहाँ पे तो जो अच्छा लगे वो, पर एक मेथड और सीखो आप, और सीखो यार, और सीखो।
तो अपन को स्पेशली इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो जरा देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। जरा देखना लेट कर रहा हूँ x को मैं मानता हूँ tan थीटा, ठीक है, कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ चीज़ें अपन लोग करेंगे यहाँ पे। 2x अपॉन, अब x कौन है यहाँ पे, tan थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डॉट डी एक्स। अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है मैंने, वाह, अभी सब कुछ डी एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है। सो आई इक्वल्स टू 0 से लेके -1, ठीक है यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखो, और देखना ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यस और नो भाई, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, क्या था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डॉट डीटा, यस और नो, डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डॉट डीटा। इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, लिमिट भी बदलेगी, लिमिट भी बदलेगा, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, साइन से साइन गया, ऐसा सोचो आप लोग, पता है ना ऐसा चला जाता है, 2 थीटा बच्चा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा इक्वल्स टू आई। अभी तक फंडा क्लियर है, यू नो दैट ना फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, पता है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, जहाँ तक क्लियर। अभी तक लिमिट की बात नहीं कर रहा, लिमिट की बात अब करते हैं बच्चों। चलो अगर x 0 है तो यहाँ रखो 0, ठीक है, यहाँ पे कहाँ रखा, अच्छा ऐसे, इसको देखो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिमिट चल रही x की। तो जरा देखो tan इनवर्स 0, tan में 0 कब आता है सर 0 पे आता है, तो 0 आया, तो यहाँ पे जाएगा 0 0 और 0। क्या फंडा क्लियर हुआ, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। दूसरा है x इक्वल्स टू 1, क्या कोई तकलीफ, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बोले तो π/4, तो यहाँ पे क्या आया बच्चा लोग, π/4 π/4 π/4। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, यही मेन पार्ट था, अब तो कर लोगे, दिस वॉज द मेन पार्ट। क्या फंडा समझ में आया, क्योंकि लिमिट चल रही x की, तो मैं यहाँ रखूँगा, तो पर उससे पहले क्या कर दिया मैंने, इसको वहाँ भेज के थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x कर दिया, फिर मैंने x की जो लिमिट है वो रखी और सिंपल सा थीटा की लिमिट में ले आया। क्या फंडा क्लियर, नाउ देखो यहाँ लग रहा है आइलेट रूल, ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, ठीक है ना। नाउ आइलेट रूल की बात करते हैं, जरा देखना, u डॉट वी डॉट डी एक्स, यू चुपचाप से बैठा, v डॉट डी एक्स आया, माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डॉट डी एक्स का डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ, सिंपल आइलेट रूल लग रहा है यहाँ पे। नाउ अब एक चीज़ देखो, 2 को तो मैंने बाहर बैठा के रखा शांति से, तू चुपचाप से बैठ जा, कुछ मत बोल, क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है। नाउ आइलेट रूल में थीटा मेरा एल्जेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री, दिस विल बी यू और दिस विल बी वी। अरे जरूरी नहीं हमेशा एक्स ही एल्जेब्रा हो, यहाँ पे सब कुछ थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे थीटा एल्जेब्रा हो जाएगा। थीटा बैठा चुपचाप से, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जरा दे दो यहाँ पे 0 से π/4 दे दूँ, क्या कोई दिक्कत किसी के, कोई मसला नहीं, आराम से स्मूथली हम लोग चल रहे हैं। माइनस 0 से π/4, u माने थीटा, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये x का फॉर्मूला था हम लोग थीटा के, सो डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा, फिर अगेन डी थीटा, 1 को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। क्या फंडा क्लियर, सिंपल tan थीटा का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, पक्का श्योर,
चलें अपन आगे, क्योंकि अभी यहाँ पे लिमिट पुट करना, क्योंकि अभी एक इंटीग्रेशन और बाकी है, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग। सो i इक्वल्स टू आया हमारे पास 2, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, ठीक है। रखो जरा यहाँ पे π/4 रखा, तो π/4 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है। 0 रखा तो 0 आ गया, माइनस 10 का होता है log sec x होता है, तो ये log sec थीटा हो जाएगा। π/4 से 0 के बीच में एंड ब्रैकेट क्लोज, तो i इक्वल्स टू 2, सही चल रहे हैं हम लोग प्रॉपर। 10/4 1 होता है, तो सिंपल π/4 बचा, माइनस log sec π/4 माइनस log sec, ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस भी अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सो i इक्वल्स टू 2 π/4 माइनस, अब log sec π/4 45 कितना होता है, √2, तो ये हो जाएगा log √2। अब sec 0 सर हमको तो नहीं आता, अच्छा cos 0 कितना होता है, 1/1 1, तो ये आया log 1, यहाँ तक भी क्लियर। अच्छा वी नो दैट कि log 1 कितना होता है सर, 0 होता है, पता है, तो ये चीज़ तुम्हारी क्या हो गई, 0 हो जाएगी। सो i इक्वल्स टू 2 π/4 माइनस log √2 बचा, π/4 है ये, इसको अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 log √2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, है ना। तो एक और चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीछे से अगर हमको मैच करना है आंसर, तो कैन आई राइट लाइक दिस, √2 मतलब 2 की पावर हाफ। नाउ वी नो द फॉर्मूला, log m की पावर n होगा तो n आगे आएगा और log m लिखा होगा, ठीक है यहाँ तक। तो इसको मैं आगे ला सकता हूँ, मैं ये हाफ आगे आ जाएगा और log 2 कैंसिल आउट हुआ, तो i इक्वल्स टू π/2 माइनस log 2। सो दिस कैन बी ऑल्सो योर आंसर, या तो ये दोनों परफेक्ट आंसर है। क्या फंडा समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, तो मैंने लगाया। जनरली मैं इस मेथड को अवॉइड करता हूँ, जिसको 2 tan इनवर्स x मानने वाला फंडा है ना, वो ज़्यादा बेटर लगता है, जो कि अपन ने आईलेट रूल के अंदर किया है। बट स्टिल क्वेश्चन की डिमांड थी कि डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मेथड सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्टफ नहीं है, प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और यहाँ पे ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, गलतियाँ होती है, माइनस प्लस की मेजर इश्यूज यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट में, जब हम लोग लिमिट रखते हैं। सो गाइस प्रैक्टिस करें, स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी गाइस, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, थैंक यू बच्चों। सो जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, यहाँ पे ना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। गाइस देखो, अब तो वापस बात कर रहा हूँ मैं, 2 मेथड है इसके यहाँ पे, ठीक है ना। आई कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग ऑल्सो, ठीक है, बिना सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस x के यहाँ पे +2 और -2 कर दूँ अगर मैं, और ये √x +2 कर दूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है यहाँ पे। और अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करना है, देखो बच्चों बोर्ड में ये नहीं आता कि डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। बट स्टिल मुझे करना है, तो अपन यहाँ पे लेट कर लेंगे x +2 को पूरा का पूरा t मान लेंगे, ठीक है यहाँ पे, और इनफैक्ट इसको t² मान लेंगे, पूरा जो x +2 ना, ये रूट हट के यहाँ t² जाएगा, फिर देन यू विल डिफरेंशिएट एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट योर आंसर। पर बच्चों अब बोर्ड में तो वैसा मांगता नहीं है, तो अपन क्यों फालतू में टफ के रास्ते से गुजरे, अपन ईजी करते हैं ना यार, जो समझ में आया आप लोगों को वो काम करते हैं अपन। देखो बच्चों मैंने +-2 यहाँ पे किया, अब ये पूरा एक ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो ये इनसे मल्टीप्लाई होगा और इनसे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। सो 0 से 2 x +2, ये x +2 की पावर हाफ -2 x +2 की पावर हाफ डॉट dx, ये इंटीग्रेशन साइन लगा दो यहाँ पे डॉट dx कर दो। मैंने इस रूट को मतलब हाफ बोलते हैं अपन, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। नाउ जरा देखें,
पावर 1 है की पावर 3/2 डॉट डी एक्स माइनस 2 0 से 2 x प्लस 2. Now guys, there is no need to take t because it's a linear equation and we know how to integrate them. अपन ने अपने 7.2 7.3 7.1 में कर लिया था. So guys, काफ़ी अच्छी कमांड है हमारी. तो इसको x ही मानो, x पर n प्लस 1 अपन n प्लस 1. तो we know that x प्लस 2 की पावर 5/2 5/2 2 से लेके 0 तक माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/2 3/2. क्योंकि वो ये लीनियर है ना, x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है +1, तो कोई टेंशन नहीं है मुझे. थोड़ा सा अलग कर दूं मैं, बेटर रहेगा ना. 2/5 सिस्टमेटिक काम करने पे ज़्यादा मज़ा आता है, ये हमेशा ध्यान रखना. आप लोग भी जब इनिशियल लेवल पे जो प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मुझे सिर्फ 3 मिलेगा. नहीं, कैसे कट जाएगा? अरे रुको रुको रुको, हाथ तो नहीं भर दी ना आपने. ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा. ठीक है, x प्लस 2 की पावर 3/2 2 से लेके 0 तक. यहाँ तक फंडा क्लियर. नाउ विल पुट द वैल्यू. रखे. सो i इक्वल्स टू. नाउ गाइस, अब जो बच्चा सोच रहा है ना सर यहाँ से तो कर लेंगे एग्जाम में वो निपटेगा, ध्यान रखना. अब मज़ा तो अब है कि अब वैल्यू रखो और देखो आपका आंसर क्या आता है ना. देखो 2/5 2 रखा, 2 + 1 कितना होता है? सर 2 + 2 4 4 की पावर 5/2. यहाँ तक क्लियर. 0 रखें तो 0 रखो, 0 रख गया तो 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3. 2 रखो, 2 + 2 4 4 की पावर 3/2 माइनस 0 रखो, माइनस अब 0 रखा तो 2 की पावर 3/2. यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ जरा देखो, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व जितना मैक्सिमम हमारे लिए हो सके उतना मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना. जरा देखो 4 क्या होता है, इसको रफली करते हैं. जरा देखो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 5/2 कटा तो 2/5 कितना आया 32 आया. तो आई कैन राइट लाइक 32 माइनस. ठीक है, यहाँ पे इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर 5/2 ही रहने दो. ठीक है, माइनस 4/3. ज़रा इसका देखो, 4 की पावर 3/2 होता है 2 का स्क्वायर 3/2 कटा 2 का क्यूब कितना आता है भाई साहब 8 आता है. तो 8 लिखा. इसका अपन कुछ नहीं कर सकते तो इसको हटाओ, ये क्लोज हुआ. डन, कोई दिक्कत नहीं है. अब चाहो तो आपकी इच्छा है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 64/5 माइनस. अब देखो और देखो ये 2 है. देखो अपन मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, अपन मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 + 5/2 हुआ 7/2/5 माइनस 8 4 जा 32/3 माइनस माइनस प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर, उधर सेम पावर तो 3/2 4 और 2 की पावर 7/2/3. क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है. अब इन दोनों सॉल्व कर लो तो 64/5 माइनस 32/3 प्लस 2 7/2/3 माइनस 2 2/5. ठीक है, सो 5. आगे चलते हैं अपन. जरा इनको देखो, इनको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर पीछे से आंसर मैच करना है मुझे, मैं आपको रफली दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ गाइस जरा देखना ध्यान से. अब ये बच्चों जैसी चीज़ें हैं, सॉल्व करना बहुत आसान काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मैं आपको रफली दिखा देता हूँ. ठीक है, सो अगर मैं ज़रा देखूँ 32 कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ 2 - 1/5/3. इफ़ यू टेक LCM क्या आएगा 15. 6 - 5 बोला तो कितना आया 32 × 1/15 बोला 32/15. यस सुनो, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला
32/15। मैंने कैलकुलेशन सिखा भी दी और ये बोर्ड के लिए रफ वर्क भी है, तो आपको इधर तो मिला 32/15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नाउ ये रफ वर्क अपन थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। इसको देखो, क्या मैं 2 की पावर 7/2 निकाल लूँ तो 1/3 माइनस 1/5 एलसीएम लो तो व्हाट यू विल गेट 15, 5 माइनस 3 तो कितना आया इंटू 2/15। अच्छा एक पावर सर और ऐड हो गई, हाँ हो गई, तो कितना आया 7/2 प्लस 1 कितना हो गया 9/2/15। क्या कोई दिक्कत? अच्छा मैं आपको सिखाता हूँ, अच्छा मैं आपको रफ वर्क में सिखा देता हूँ कि कैसे इसका मीनिंग क्या होता है। ज़रा देखो 2 की पावर 9/2 मतलब हो गया, कहने से हाफ भी है, कहने राइट हाफ। ये उनको सिखा रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक रहती है और सब अच्छे को नहीं आता है यार। इसका मीनिंग ये हो गया √2 की पावर 9। ज़रा सोचना कहने राइट √2 की पावर 8 इंटू √2 की पावर 1 बेस सेम है तो तोड़ दिया मैंने ऐसा। इसका मीनिंग क्या हो गया रूट हाफ है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो बोले तो 16√2, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 16√2/15। जरा गहराई से सोचना, ये कैलकुलेशन बारे में थोड़ा सा अच्छे से सोचना, प्रॉपर अपने पुराने कंसेप्ट को रिकॉल करना, आप लोगों को आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं ये होता है हाफ से 8 कटेगा तो 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 होता है 16 होता है। So what you will get प्लस 16√2/15। क्या सबको फंडा समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लियर हो गया। दिस वॉज अ रफ वर्क, आप बोर्ड में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली रफ वर्क है और आप लोग रफ में करें। तो गाइस क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग देख रहे हो कितना शानदार कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये आप लोग मिस करते हो, मिस मत करना। सो क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना। जरा देखो, आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि 1 + cos स्क्वायर नीचे दिख रहा है, ऊपर sin x दिख रहा है, तो यू नो वेरी वेरी cos को t मानेंगे। अगर cos को t मानता हूँ तो ऊपर sin गायब हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। पर ध्यान रखना cos स्क्वायर या 1 + cos स्क्वायर मत मानना, वो तो फिर sin आएगा ही नहीं, कुछ और ही आने लग जाएगा। ध्यान रखना सिर्फ cos को t मानना है। कई लोगों को दिक्कत आता है, लेट cos x = t माना मैंने, तो माइनस का sin x डॉट dx = dt, तो माइनस sin x डॉट dx = -dt। कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ से हटेगा और उधर माइनस आ जाएगा। नाउ वी कैन सी दैट ये चीज़ है और ये है जो कि गायब हो रहा है। तो I = अब जो कि एक्सरसाइज किसकी है, सब्स्टिट्यूशन की है, तो लिमिट बदलेगी यहाँ पे, जरा एक सेकंड रुकना, 1/1 + t² डॉट dt और बाहर आ जाएगा एक माइनस। क्लियर? ना देखो जैसे कि यहाँ पे t = cos x है, तो पहला x की लिमिट है 0, तो cos 0 रखो कितना आएगा, cos 0 होता है 1, कोई दिक्कत, cos 0 1 ही होता है। दूसरा आता है x = π/2, तो t की लिमिट क्या आएगी, cos π/2 cos 90 कितना होता है 0, तो लिमिट चल रही है 1 से लेके 0 तक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है अपना। नाउ एज वी नो दैट ये किसका इंटीग्रेशन है, जरा देखो बच्चों, फॉर्मूला 1/x² + a² डॉट dx = 1/a tan इनवर्स x/a + c। याद आ रहा है? तो यहाँ पे आएगा a की जगह 1 है, क्या 1 + t² को हम लोग लिख सकते हैं t² + 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1/1 tan इनवर्स x/, तो यहाँ पे t/1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो यहाँ क्या जाएगा 0 से 1। 9 बच्चा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये तो 0 माइनस tan में 1 का पता है π/4, तो π/4 इज द आंसर। क्लियर गाइस? माइनस इंटू माइनस प्लस, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी टफ नहीं था, बस ध्यान रखना लिमिट को हमेशा बदलना है हमको। क्लियर गाइस? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।